ਵੀਰੋ और भैनों, कुछ दिन पहला मैं थोड़े नाल कोविड के बारे गल की सी और मैं सोचा अज मैं जरूर फिर थोड़े नाल करा। हालात कुछ सुधर रहे ने, ये तो अच्छी गल है कि 9000 तक अपने मरीज चले गए से। एक दिन 9000 होंगे से, हुण असीं अज दे दिन 6897 है। सो कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है, प्लेटो हो के कुछ कंट्रोल आ रहा है। वो थोड़ी हिम्मत है, गवर्नमेंट की हिम्मत है। तुसीं जो गवर्नमेंट कह रहे हो कर रहे हो, मास्क पाने ने, हथ धोने ने, ये चीज़ां जो डॉक्टरां ने सानूं दसी है। इंजैक्शन लग रहे हैं, पर इंजैक्शन जिन्नी वैक्सीन आनी चाहिए सी वो नहीं आ रही साडे कोल, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोल इन्नी वैक्सीन है ही नहीं और वो दिंदे ने बहुत घट। असी ये बावजूद कि सानूं उन्होंने कहा सी कि तुसीं आप खरीद लो अपने 30 लाख डोसेज का, सीरम इंस्टीट्यूट में भेज चुके हैं और उन्हें पूरा पैसा उन्होंने भेजता। लेकिन हुण बड़ी घट साढ़े को 2 लाख आई है और मेरा ख्याल इस महीने के अखीर तक 3-4 होर आ जानी है। सो ये असी देना चाहते से जोड़े साढ़े 18 साल और 45 साल के विच बच्चे ने, या कोई जोड़े रह गए ने पुराने जिन्होंने कोई डायबिटीज़ है या कोई होर बीमारियां हैं, ताकि उत्थे लग सकन। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देने चाहिए से, पर वो भी घट साढ़े कोल वैक्सीन पहुँच रही है। फिर भी कुछ कंट्रोल होया, जैसे मैं थोड़ा दसिया कि 6897 अपने कोल हुण केसिस ने। अज ये अच्छी एक किस्म की गल बनी है। इसका मतलब कि अपना थोड़ा जा कंट्रोल डाउनवर्ड जा रहा है, ये होना चाहिए। हुण ये नाल ही ये कॉन्ट्रडिक्टरी गल है कि 217 की साढ़े कल मौतां हुई ने। हुण ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा इसलिए कि अपने बंदे जब हस्पताल गए से वो लैवल 3 के गए, लैवल 1 तक कोई जाता ही नहीं, वो तो घर च अपना इलाज हो जाता है। लैवल 2 के साढ़े कोल बैड्स भी बहुत ने और लैवल 2 के अखीर च जाके जब लैवल 3 पहुँच रहे उदों जब कोई बंदा बीमार हो जाता है उदों फिर हस्पताल की सोचता है। और उन्होंने विचों मेरे को अज 9902 यह जे मरीज़ ने जो ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट ने, 429 जो वेंटीलेटर पर डिपेंडेंट ने। कल के दिन ऑक्सीजन यूनिट वाले बहुत घट हो गए, सिर्फ 4 बंदे ने जो आए ने। और वीरों और भैनों, कुछ दिन पहला मैं थोड़े नाल कोविड के बारे गल की सी और मैं सोचा अज मैं जरूर फिर थोड़े नाल करा। हालात कुछ सुधर रहे ने, ये तो अच्छी गल है कि 9000 तक अपने मरीज चले गए से। एक दिन 9000 होंगे से, हुण असीं अज दे दिन 6897 है। सो कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है, प्लेटो हो के कुछ कंट्रोल आ रहा है। वो थोड़ी हिम्मत है, गवर्नमेंट की हिम्मत है। तुसीं जो गवर्नमेंट कह रहे हो कर रहे हो, मास्क पाने ने, हथ धोने ने, ये चीज़ां जो डॉक्टरां ने सानूं दसी है। इंजैक्शन लग रहे हैं, पर इंजैक्शन जिन्नी वैक्सीन आनी चाहिए सी वो नहीं आ रही साडे कोल, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोल इन्नी वैक्सीन है ही नहीं और वो दिंदे ने बहुत घट। असी ये बावजूद कि सानूं उन्होंने कहा सी कि तुसीं आप खरीद लो अपने 30 लाख डोसेज का, सीरम इंस्टीट्यूट में भेज चुके हैं और उन्हें पूरा पैसा उन्होंने भेजता। लेकिन हुण बड़ी घट साढ़े को 2 लाख आई है और मेरा ख्याल इस महीने के अखीर तक 3-4 होर आ जानी है। सो ये असी देना चाहते से जोड़े साढ़े 18 साल और 45 साल के विच बच्चे ने, या कोई जोड़े रह गए ने पुराने जिन्होंने कोई डायबिटीज़ है या कोई होर बीमारियां हैं, ताकि उत्थे लग सकन। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देने चाहिए से, पर वो भी घट साढ़े कोल वैक्सीन पहुँच रही है। फिर भी कुछ कंट्रोल होया, जैसे मैं थोड़ा दसिया कि 6897 अपने कोल हुण केसिस ने। अज ये अच्छी एक किस्म की गल बनी है। इसका मतलब कि अपना थोड़ा जा कंट्रोल डाउनवर्ड जा रहा है, ये होना चाहिए। हुण ये नाल ही ये कॉन्ट्रडिक्टरी गल है कि 217 की साढ़े कल मौतां हुई ने। हुण ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा इसलिए कि अपने बंदे जब हस्पताल गए से वो लैवल 3 के गए, लैवल 1 तक कोई जाता ही नहीं, वो तो घर च अपना इलाज हो जाता है। लैवल 2 के साढ़े कोल बैड्स भी बहुत ने और लैवल 2 के अखीर च जाके जब लैवल 3 पहुँच रहे उदों जब कोई बंदा बीमार हो जाता है उदों फिर हस्पताल की सोचता है। और उन्होंने विचों मेरे को अज 9902 यह जे मरीज़ ने जो ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट ने, 429 जो वेंटीलेटर पर डिपेंडेंट ने। कल के दिन ऑक्सीजन यूनिट वाले बहुत घट हो गए, सिर्फ 4 बंदे ने जो आए ने और वेंटीलेटर पर 7।
ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ 217 ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਨਫਰਮਡ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਵੀ 4 ਤੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਪੋਰਟ ਤੇ 7। ਸੋ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਾਟ ਹੈ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ 10,000 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 10,000 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 305 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕੋਈ 30-32 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜੋ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ। ਨਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਆਪਣਾ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਈ ਨੇ ਉਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਚੱਕਿਆ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਔਰ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਕਸੀਜਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ 90 ਤੋਂ 100 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ 32 ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ 100 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ 225 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਾਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਔਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 225 ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 90 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ 20 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ 20 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਤੋਂ 25 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਬਰੋਟੀਵਾਲਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ 60 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਔਰ ਟੋਟਲ ਇਹ 215 ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ 225 ਦੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਓ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੋ, ਆਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 275 ਪਲੱਸ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਡੀਸੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੋ 105 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਇਹ ਟੈਂਕਰਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਕੋਰਟ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਝਾਰਖੰਡ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ। 110 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਏਅਰਫੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਂਦੀ ਸੀ ਖਾਲੀ ਟੈਂਕਰਸ ਨੂੰ ਰਾਂਚੀ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਔਰ ਰਾਂਚੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਕਾਰੋ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਟੈਂਕਰਸ ਫਿਰ ਬੁਕਾਰੋ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਹਜ਼ੀਰਾ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਟੈਂਕਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਂਕਰ ਦਾ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 25-30 ਟਨ। ਤੋ ਇੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਟੈਂਕਰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 20 ਔਰ 30 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਹੈ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਇੱਕ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ
ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਟੈਂਕਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਟੈਂਕਰ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਟੈਂਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 4 ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। फिर इनएडिकुएट टैंकर, एक तो इनएडिकुएट से जिन्नी चाहिए सी उन्ना साढ़े कोल टैंकर नहीं से। दूसरा अखीरले जब तुसी किते पहुँचते हो उत्थे लास्ट माइल कनैक्टिविटी जिहड़ी कहंदे ने, उत्थे सानू प्रॉब्लम आ रही सी कि असी अनलोड कैसे करांगे, कैसे कित्थे जाणगे, ये प्रॉब्लम सानू आ रही सी। उहदे नाल भी असी स्टेटां नाल गल कीतियां ने ते कोशिश कीती है कि इहनूं ठीक कीता जावे। जैसे मैं तुहानूं दस्सिआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सानू 4 टैंकर दित्ते ने और 2 एक्सप्रैस ट्रेनां साड़ियाँ शुरू हो गई। मार्कफेड नूं इस टास्क दिता होया सी और 2 अफसर साडे डिप्यूट किए गए ने बकारो और 2 हुण जा रहे ने हज़ीरा दे विच, जिहड़े उत्थे रह के देख सकन, लोड करवा सकन और उत्थों भेज सकन और सानू दसन। ऑक्सीजन एक्सप्रैस साडे शुरू हो गया। एक पहला ऑक्सीजन एक्सप्रैस परसों का चलिया होया, ये दप्पड़ तो गया है बकारो नूं और ये टैंकर्स बकारो पहुँच के इन्हां नूं भर के फिर ये टैंकर पंजाब अगले दिन 2-3 दिनों के विच उरे पहुँच जाना है। दूसरी एक्सप्रैस ट्रेन जी जा रही है, इसका रूट है फिलौर तो दिल्ली, दिल्ली बरोड़ा, बरोड़ा हज़ीरा और गुजरात विच और फिर वापस। ये अनलोडिंग बरोड़ा रेलवे स्टेशन, क्योंकि उन्होंने कोल रैंप वगैरह नहीं है, इत्थे मुसीबत सानू आनी है। उधरले पासे बोकारो तो है, उत्थे तो संभाल लैणगे, इत्थे सानू प्रॉब्लम आ रही है। तो ये देख रहे हैं हुण कैसे इस बरोड़ा विच इहदा कुछ असी कर सकीए। साडा एक्सप्रैस ट्रेन का फायदा ये होया कि सानू एयरफोर्स से सानू ज़्यादा डिपेंड नहीं करना पऊगा। कारण ये कि ये मौसम जी आ रही है ना, हुण आपां मई दे विच है, मई जून दे विच झक्खड़ बड़े आउंदे ने, ये नहीं पता लगता कि झक्खड़ कित्थों आए। झक्खड़ जो जहाज़ का रेडार है, रेडार ते झक्खड़ नज़र नहीं आते क्योंकि रेडार नहीं चक सकती वो झक्खड़ां नूं। और दैट इज़ वाई उन्होंने आराम अपने बड़ी हिफाजत नाल एयरफोर्स में फैसले करने पैणगे। तां ही सानू असी ये करना चाहुंदे हां रेलवे च। और ये नाल एक दिन भी साडा जिहड़ा ट्रांसपोर्ट बाय रोड जाता है वो भी एक दिन साडी बचत हो सकती है। इसते हुण मेरी तुहानूं अपील एक बार फिर है कि ऑक्सीजन हाले मुल्क दे विच प्रॉब्लम्स आउणियां ने, प्रोडक्शन शुरू हो रही है, पंजाब विच भी असीं बढ़ाउण की कोशिश कर रहे हैं। आर्मी की हेल्प भी असीं ले रहे हैं, साडे इंजीनियर्स लगे ने, कई पुराने प्लांट्स ने उन्होंने भी चालू करने की असीं कोशिश कर रहे हैं। ठीक हो जाएगा एक सब कुछ समय, लेकिन इस वेले आपां औखी घड़ी दे विचों लंघ रहे हैं और थोड़ी सारियां दी आपां नूं लोड़ है। प्लीज़ मैं तुहानूं बेनती फेर करदा, मैं टैलीविजन ते देखदा हाले भी कई लोग मास्क नहीं पाउंदे अपने, कई तुसीं इकट्ठे बैठे हुंदे हो, तुसी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे, ये बीमारी फैलूगी। हुण पिंडां 'च आ गई है बीमारी, ये पहलां शहरां 'च हुंदी सी। पिछले साल सारी बीमारी शहरां दे विच सी, हुण शहरां 'च घट हो रही है और ज़्यादा पिंडां 'च वध रहा कम। तो तुसी, मैं पहलां भी कहा, तुसी अपने पैरे रखो उत्थे अपने पिंडां 'च, देखो कि बाहर कोई बीमारी नाल तुहाडे पिंड 'च ना आ सके जिहदे नाल तुहाडे पिंड 'च फैलेगी। और असीं अपने तौर पर जो असीं डॉक्टरां दा मैडिकल दा प्रबंध करना है वो असीं करांगे, वो साडा काम है। थोड़ा काम है अपने पिंड नूं बचाउणा, अपने परिवारां नूं बचाउणा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं भी मैं अपील करदा कि वैक्सीन जरूर होर भेजो। वैक्सीन एक तो ये डॉक्टर जो दसते ने हथ धोना वगैरह और मास्क पाना, लेकिन वैक्सीन सानू लोड़ है, वैक्सीन की बहुत लोड़ है सानू। और अगर सानू शुरू से 2 लाख दे रहे से, हुण सानू 40,000 मिल रही है। और 40,000 कित्थे, जिथे अपने 3 करोड़ की आबादी है पंजाब की, 3 करोड़ की आबादी जिहड़े अपनी घट उम्र के लोग ने वो तो किते भी नहीं आउणगे फिर अगर ये वैक्सीन ना दे सको। और उन्होंने बीमारी अजकल नेड़ी जी वायरस का स्ट्रेन चल रहा है, म्यूटेंट कह रहे हैं इसनूं, वो छोटे बच्चों को भी इफेक्ट कर। मेरी पोती पड़पोती नूं वो 4 साल की उन्हें उन्होंने भी होके हटिया है। सो ये आपां नूं बहुत बचा के आपां नूं इहदा ध्यान रखना पਊ। एक मैनू खबर आई है कि लोग ये दवाइयां नूं खरीद के कुछ कैमिस्ट या कुछ होर होण, ये बड़े अपने इन्हां नूं रख लैंदे ने स्टोरां 'च और बड़ी कीमतां ते बेच रहे हैं, या कोई खरीद के रख लैंदा है और अगे अपना बेचण की कोशिश करता है। ये बिल्कुल गलत है, कानून के खिलाफ है और मैं बड़ी सख्ती करूँगा। अगर तुसीं जिन्हों लोड़ है
इस दवाई की उन्होंने तुसी दवाई लैन नहीं देंगे क्योंकि तुसी पैसे बनाने उससे तुसी रख रहे अपने कोल। ये बिल्कुल सख्ती नाल मैं इहदा निपटारा करूँ। मैं पुलिस नूं भी दस्सिया और कानूनी अवस्था से जो बना रखांगे और जो कानून के सामने ले जाना पऊ असी उस बंदे नूं कानून दे लावांगे। ये बिल्कुल एक कानून दे उल्ट है और समाज दे उल्ट है और तुहानूं इहो जी गल नहीं करनी चाहिए। एक तो ये और दूसरे हस्पतालों का काम यह है कि मरीज़ों को संभालना। ये नहीं है कि जदों यह जी किस्म के इत्थे हालात बन जान और तुसी मरीज़ों तो पैसे वाधू लैन लग जाओ। ये कोई तरीका है काम करने का। हॉस्पिटल के मैनेजर को समझना चाहिए कि तुसी यू आर देयर फॉर उन्हों के वास्ते लोगों मरीज़ों वास्ते, ये नहीं पैसे बनाने वास्ते। सो तुसी मरीज़ा ये जरा ओवर चार्ज कर रहे हैं ना। और मैं देख रहा 70,000 रुपये 60,000 रुपये क्या मखौल बना रखी है तुसी। मैं बिल्कुल सख्ती ये ते करूँगा। हेल्थ डिपार्टमेंट को कहता, मैडिकल एजुकेशन को कहता और पुलिस को कहता जिथे मैनू ये पता लग्या कि कर रहे हैं लोड़ पवे। मैनू हॉस्पिटलों की लोड़ है लेकिन अगर यह जा काम करते रहो मैं थोड़ा हॉस्पिटल बंद करा दूँ। आई विल नॉट अलाउ दिस टू हैपन। देखो पंजाब एक यह जा सूबा है, पंजाबियों का दिल वड्डा है और मैनू कई ने कहा कि लोग आ रहे हैं दिल्लियों 30% आ गए फलाने आ गए तुम रोको जी। मैं मैं नहीं रोक सकता। पंजाब किसी वास्ते दरवाज़ा नहीं बंद करूँगा अपना। असी जितों मर्जी आन, हरियाणे आन, कश्मीरों आन, हिमाचल तो आन, दिल्ली आन, राजस्थान तो आन, पंजाब के दरवाजे खुले ने। एक तो ये मैं नहीं रोकांगा उन्होंने। जिन्हों ने आना आओ, असी जो कर सकते हैं उन्होंने वास्ते उन्होंने मरीज़ों वास्ते असी जो बीमारी का इलाज कर सकते हैं असी करांगे। एक तो ये। दूसरा मैं कहा कि कोई पंजाबी भुखा नहीं सोगा। और कल पुलिस ने अपनी हैल्पलाइनस दे दी ने और जेड़ा कोई टेलीफोन उस हैल्पलाइन पर करूँगा पुलिस पार्टी पहुँचूगी खाना लैके थोड़े वास्ते बनया बनाया खाना तक आके तुम खा सको। तीसरा असी ये फतेह किट दे रहे हैं जिदे दवाइयाँ ने वो दवाइयाँ थोड़े को पहुँच जाएगियाँ। अज अखबार च मैं पढ़िया कि कोई घाट होगी। घाट इसलिए होगी कि 10,000 तो मरीज़ हो गए हैं और कुछ पुराने जोड़े मरीज़ उत्थे अपने घरों के ने वो जल्दी असी बना रहे हैं वो थोनों असी भेजांगे। तीसरा चौथी गल है कि असी खाने दे प्रबंध वास्ते राशन भी असी तैयार कर रहे हैं। हुण असी ये कर रहे हैं कि एक बैग दे विच 10 किलो आटा या कणक, कुछ आटा कुछ कणक, क्योंकि इस मौसम दे विच जिहड़ी आ रही अगे नूं सूंडी भी पैसे दी आटे दे विच तां तुहानूं उत्थे पिउणी पई अपने पिंड दे विच। कुछ चने कुछ चीनी वो असी भेज रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ किया है 10 किलो वो भी दे रहे हैं खाना। लेकिन ये राशन ऐ दे रहे हैं असी कि अगर थोड़े परिवार ने तुसी हो, थोड़े घर वाली है और थोड़े 4 बच्चे ने तो 6 हो गए तो 6 बैग मिलेंगे थोनों और तुसी अपना राशन 21 दिन वास्ते। ये मैं इसलिए किया है कि जेड़े बंदे अपने दिहाड़ी करते हैं ना वो आम तौर पर दसते नहीं होंगे, डॉक्टर को जाते नहीं कि अगर असी चले जाइए डॉक्टर को साडा कोरोना आ जाए फिर सानू कह देंगे घर बैठो फिर असी किधरों अपने बच्चों को रोटी खवावांगे। सवेरे खवाते हैं शाम को खवाते हैं। और इस करके मैंने कहा जेड़ा भी गरीब BPL का जेड़ा जिन्हों करोना होया तुसी अपना इलाज कराओ, फतेह किट लो, डॉक्टर को जाओ, अंदर रहो अपने घर अपने पूरे परिवार को उत्थे रखो। और राशन देना साडा काम है। पहले दिन तुसी पहुँचोगे थोड़ी बना नहीं सकते खाना, पुलिस को कहो थोनों भेज देंगे और अगले दिन तुसी अपने राशन इस्तेमाल करके उन्होंने बनाओ। ये असी किसी को पंजाब च नहीं होने देना, चाहे वो हरियाणवी है, चाहे जम्मू कश्मीर का है, चाहे हिमाचल का है। पंजाब उन्होंने रोटी खवाऊगा इसी तरीके नाल। तो तुसी प्लीज़ इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने गुआंढियां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लियां नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो, बाकी प्रबंध साडा है। और किसी नूं जिन्हों तुहानूं लग्या कि किसी नूं कोई, मैं खास करके अपने BPL परिवारां नूं कह रहा है बेटा तुसी कदे भी ये ना सोचो कि तुसी ये काम करते रहो और असी ठीक हो जाएंगे। तुसी नहीं ठीक हो सकते, फिर तुसी घर जाओगे अपने बच्चों को देओगे, सारी बीमारी हो सकती है। तुहानूं इलाज करने की लोड़ है, जाओ अपने घरां च, रोटी का फिक्र ना करो। असी तुहानूं राशन किट भेजांगे, दवाइयाँ दे रहे हैं और हॉस्पिटल डॉक्टर तुहानूं आके मिलणगे ताकि तुहानूं दस सकण कि फतेह किट किस तरीके नाल इस्तेमाल किए जान। और मैं आस करदा कि तुसीं ये करते रहोगे। आपां अपने परिवारां नूं, पिंड नूं
ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਔਰ ਇਸੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ 6000 ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਈਏ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।